नमस्ते दोस्तों, मैं राजा रिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं शिक्षता परीक्षा के रीअपीयर या फेल वाले कैंडिडेट को नए वाले पोर्टल पर अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना ही होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नए पोर्टल पर जनरेट नहीं होगा तब तक आपके प्रैक्टिकल एवं सेशनल के नंबर भी पोर्टल पर नहीं चढ़ पाएंगे और इसके साथ साथ आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों डीजीटी के द्वारा एसओपी के माध्यम से बल्क डाटा अपलोड टेम्पलेट के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने का प्रोसेस बताया गया है, उस प्रोसेस से कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों जैसे ही ये बल्क डाटा टेम्पलेट की एक्सेल फाइल पोर्टल पर अपलोड की जाती है तो उसमें कई तरह की एरर्स आती हैं। दोस्तों इस एक्सेल शीट में तारीखों का जो निर्धारित फॉर्मेट डिपार्टमेंट द्वारा मांगा गया है, उसी प्रारूप में तारीखें भरने उपरांत भी गलत तारीखें दिखाने बारे एरर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, इस एक्सेल शीट पर बहुत सारा समय खर्च करने उपरांत भी जब ये एक्सेल फाइल पोर्टल पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है, उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट है उसका कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल पर जनरेट नहीं हो पाता है। दोस्तों एसओपी में यह बताया गया है कि जैसे ही आप बल्क डाटा टेम्पलेट पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उसी समय कैंडिडेट का एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा और जिसको कैंडिडेट के द्वारा साइन किया जाएगा और इस तरीके से कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल पर जनरेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हम ये फ़ाइल पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो ये फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड तो हो जाती है, लेकिन कैंडिडेट का जो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है वो पोर्टल पर जनरेट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या के समाधान के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकल एवं सेशनल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाने की जो अंतिम तारीखें हैं वो बहुत ही जल्द नज़दीक आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों बल्क डाटा टेम्पलेट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और इसमें बहुत कई सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। और दिक्कतों को दूर करने उपरांत भी यदि फ़ाइल सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तो उस कंडीशन में भी कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं हो रहा है। दोस्तों हमारे सामने भी इसी तरह की बहुत सारी दिक्कतें आई और जब इस बारे डीजीटी से पूछा गया तो उनके द्वारा इसका एक विकल्प मुझे बताया गया है। तो दोस्तों आप भी इस विकल्प का इस्तेमाल करके आपके डिपार्टमेंट के रीअपीयर या फेल छात्रों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इशू करवा सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले कैंडिडेट की पुराने वाली पोर्टल की मेल आईडी द्वारा नए वाले पोर्टल पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर जाकर रीसेट पासवर्ड का लिंक सेंड करवाना होगा और इस तरीके से कैंडिडेट के द्वारा उस प्रोफाइल को लॉगिन करवाना होगा और लॉगिन करवाने उपरांत कैंडिडेट अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहाँ भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी फॉरगॉट पासवर्ड में जाकर मेल आईडी डाली जाती है तो नो रिकॉर्ड फाउंड करके एरर आ जाती है। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट के लिए उन कैंडिडेट को नए सिरे से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी नए वाले पोर्टल पर नए सिरे से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें वही सारी डिटेल भरनी होंगी जो पुराने वाले पोर्टल पर दी गई थी। तो दोस्तों इन दोनों तरीक़ों में कैंडिडेट को अपनी प्रोफाइल को पूरा करना होगा। दोस्तों कैंडिडेट्स के द्वारा अपनी प्रोफाइल वाले काम को पूरा करने उपरांत डिपार्टमेंट्स को उसकी ट्रेड के अनुसार अपने पोर्टल पर सीटें क्रिएट करनी होंगी और दोस्तों उसके पश्चात इन कैंडिडेट्स को उन सीटों पर अप्लाई करवाना होगा और नॉर्मल तरीके से जो भी हम अभी आजकल जो अप्रेंटिस लगा रहे हैं उसी प्रोसेस के माध्यम से उन कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट इशू करना होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूव भी करवाना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इन कैंडिडेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नई तारीखों में जनरेट हो जाएगा। दोस्तों ये नई तारीखों में इसलिए होगा क्योंकि नए वाले पोर्टल पर अब 14 दिन से पहले की तारीखों में हम कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही कैंडिडेट्स के कॉन्ट्रैक्ट नए वाले पोर्टल पर इशू हो जाते हैं, उसके पश्चात आपको एसओपी में दिए गए फॉर्मेट में सारी डिटेल्स को भरकर आपकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसको भेज देना है और दोस्तों आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा इसको रिकमेंड करके डीजीटी में भेज दिया जाएगा और इस तरीके से इन कैंडिडेट की जो ट्रेनिंग अवधि है जो नए समय के अनुसार डाली गई है वो एक्चुअल समय अवधि की हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से बल्क डाटा टेम्पलेट का इस्तेमाल किए बगैर भी इन कैंडिडेट्स के कॉन्ट्रैक्ट को इशू किया जा सकता है। दोस्तों दूसरी क्वेरी आ रही है वो है अटेंडेंस को लेकर। दोस्तों अभी जो अटेंडेंस पोर्टल पर भरी जा रही हैं वो मंथली अटेंडेंस भरी जा रही हैं, यानी
पीछे की जो अटेंडेंस है उनको एक साथ पोर्टल पर भरने का कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। और दोस्तों इसके साथ साथ पोर्टल पर सेशनल एवं प्रैक्टिकल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाने का प्रोसेस भी मैंने पहले के वीडियो में बता दिया गया है और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। दोस्तों इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों मेरे द्वारा आपकी हर क्वेरी को दूर करने बारे पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।